बच्चों, आज हम लोग जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग जेडीएम एजुकेशन। एक इम्पोर्टेंट बात बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक कर दें। और बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं या महंगी फीस की वजह से ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन लोग ऐसे बच्चों को आप लोग जो है ये वीडियो जो है शेयर कर दें। देखो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, इसमें क्या होता है, हम अपने चारों तरफ जो भी चीज देखते हैं आसपास में, हर चीज जो है कार्बन का बना होता है। कार्बन इज एन एलिमेंट। इसका सिंबल होता है, हमारा सिंबल होता है सी। तो बच्चों, आप लोग देखते हैं फूड में, क्लॉथ में, बुक में, एवरीथिंग में जो है कार्बन होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग कार्बन जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम होता है। अर्थ क्रस्ट में हमारा कार्बन जो है होता है 0.02%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर में जो होते हैं वो होते हैं 0.03%। ठीक है बच्चों, लेकिन चारों तरफ देखते हैं हम, प्लांट्स हो, एनिमल हो, सारे चीज जो है वो कार्बन से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग बॉन्डिंग इन कार्बन। देखो बच्चों, इसका जो कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका कंफिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है 2,4। देखो बच्चों, इसके लास्ट शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हर एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी होती है कि वो अपना स्टेबल कंफिग्रेशन को पाना चाहता है। तो बच्चों, इसके लिए हमारा होता है ऑक्टेट थ्योरी होता है, जिसमें जो है एलिमेंट्स जो है लास्ट सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक एक्सेप्शन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन तभी वैलिड होता है जब एक ही सेल हो। जैसे हीलियम है, हीलियम में एक ही सेल है, वो जो है नोबल गैस हमारा है, इनर्ट गैस कंफिग्रेशन होते हैं। बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं सब में जो है 8 होने चाहिए, तभी जो है वो स्टेबल कंफिग्रेशन होता है। तो स्टेबल बनाने के लिए जो है कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई गेन करता है। उस लूज और गेन से जो बन रहा था हमारा, उसे कहते थे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। लेकिन बच्चों देखो, यहाँ पे कार्बन जो है हमारा लास्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है नए इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नए दे सकता है, बट इट कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, देखो इसका तो कोवलेंट बॉन्ड बच्चों किसे कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड formed by the sharing of electron is called its covalent bond। अब देखो बच्चों, ये कोवलेंट बॉन्ड जो है 3 तरह का होता है। पहला हमारा है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है बच्चों, इसका एग्जांपल हमारा है हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अब दूसरा हाइड्रोजन लो, इसका भी हमारा जो है वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। देखो बच्चों, ये हमारा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन को 1 ही इलेक्ट्रॉन है,
उसको अपना डुप्लेट पूरा करना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में, जिससे कि ये स्टेबल हो जाएगा। देखो बच्चों, ये क्या करते हैं, ना लेते हैं ना देते हैं, ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक एलिमेंट जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ये भी और ये दोनों ही जो है एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इससे हमारा बनता है H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है बच्चों, सिंगल बॉन्ड बन गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं आगे H2 मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। एक एग्जांपल बच्चों और लेते हैं। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन की वैलेंस होता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कंफिगरेशन उसका हो गया 2 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है, इसको बच्चों यहां ऐसे लिखते हैं, इसको 4 डॉट लगा दिया हमने, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। अब देखो बच्चों, इसका हाइड्रोजन लेते हैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं अब CH4 मीथेन का। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन का हो गया, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, एक यहाँ पे हो गया। देखो बच्चों, पहले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जो देखो बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन लिया, इसके लिया, इसका लिया, देखो इसके हमारा जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। तो ऑक्टेट इसका पूरा हो रहा है, इसलिए स्टेबल हो गया। अब हाइड्रोजन को जो है 1 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया है, डुप्लेट पूरा हो गया इसका। तो ये डुप्लेट पूरा हो गया इसका, तो ये डुप्लेट पूरा हो गया इसका। तो हाइड्रोजन को मिले 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन को मिल गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको लिखते हैं हम, इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम लोग CH4, दैट इज योर मीथेन। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों कॉपी करो। मेरी वीडियो देखने से लिए अच्छा फायदा तभी मिलेगा आपको जब आप लोग कॉपी कलम निकालेंगे और इसको सेपरेट नोट डाउन करेंगे। देखो बच्चों, अब करते हैं हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा इन्वॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका कंफिगरेशन हो जाएगा 2 6। देखो बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन का डॉट लगा के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब दूसरा ऑक्सीजन लेंगे बच्चों हम लोग, इसका भी इस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन डॉट लगा लेंगे हम। ठीक है, अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसको लेके जो है ये हमारा शेयरिंग करता है और ऑक्सीजन के जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। अब इसका भी देखो, ये भी इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और दोनों के जो है 8 बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्टेट पूरा करता है। तो इसका हो गया हमारा ऑक्सीजन दिस। इसको लिख सकते हैं, इस तरह से हम जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपली लिखते हैं इसको हम O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब दूसरा लेते हैं हम लोग C2H4। इसका तो कैसे करते हैं, इसका नाम होता है बच्चों हमारा इथीन या इथाइलीन। इथाइलीन इसका नाम होता है। देखो बच्चों, कार्बन लिया हमने 2 और हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, तो इसको लगाओ, ऐसे लगा दो इसको। देखो बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का सिंगल। अब देखो जी, इसका पूरा शेयर कर लेता है, तो कार्बन के हो जा रहे हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, सिमिलरली ये कार्बन में हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है, उसे कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन के जो है होते हैं हमारे डुप्लेट। हाइड्रोजन जो है डुप्लेट बनाया हमारा, देखो, अब 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा बनता है एक बॉन्ड।
और दो चार चार इलेक्ट्रॉन बनते हैं, दो बॉन्ड, तो सी दो बन गया, ये दो पेयर था, एक पेयर ये एक पेयर ये, तो दो बॉन्ड बन गया। यहाँ पे इसका एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा जो है इसे कहते हैं C2H4, दैट इज योर इथीन मॉलिक्यूल का जो है ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड ये बच्चों कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे बच्चों क्या था? फॉर्म बाय द टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ दो पेयर थे हमारा, यहाँ पे हम तीन पेयर सिखाएंगे आपको। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कंफिगरेशन हो गया 2,5। तो नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर देते हैं हम लोग, इसका जो हम इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर लिखते हैं ऐसे लिखते हैं बच्चों, 3 यहाँ लगाओ और 2 यहाँ लगाओ, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन लेते हैं हम, इसका लगाते हैं 3 यहाँ 2 यहाँ। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पूरा का पूरा इसको शेयर करेगा और नाइट्रोजन के हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे शेयर करेगा, इस नाइट्रोजन के भी हो जाएंगे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के हमारे 8 होने हो गए, तो नाइट्रोजन का होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का। इसको सिंपली लिखते हैं हम लोग N2 मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं C2H2। इसका नाम बच्चों होता है इथाइन, या होता है कॉमन नेम होता है इसका एसिटिलीन। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, 2 कार्बन लो, ठीक है, इसमें जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 हमने यहाँ लगा दिए, इसमें जो है 4 होते हैं, 4 इसका लगा दिए। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका कार्बन का इस तरह से शेयर करता है। कार्बन के देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे कार्बन का भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन का भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से है सिंगल बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे देखो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम C2H2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये? कॉपी कर लो बच्चों इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। अब बच्चों पढ़ते हैं हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है बच्चों, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं, यदि आयनिक कंपाउंड जो है आयनिक बॉन्ड से बनते थे। सिमिलरली जो है यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड जो है कोवैलेंट बॉन्ड से बनेंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय द कंपाउंड्स formed by the कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो जैसे जिस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होगा उसे हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो बच्चों इसका जो है प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हम लोग देखा बच्चों कि आयनिक कंपाउंड में जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई थे, लेकिन यहां पे जो क्या होगा, यहां पे जो है प्रॉपर्टीज क्या होगा इसका, मेल्टिंग पॉइंट एंड
बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका क्या होता है, लो होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं, बिकॉज जो है ये कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो कोवलेंट बॉन्ड जो हमारा होता है ये वीक बॉन्ड होता है, जो विच इज ए वीक बॉन्ड, ये बड़ा कमजोर बॉन्ड होता है। इसलिए जो है जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है। प्रॉपर्टीज तो देखो, दूसरा प्रॉपर्टीज हमारा है कंडक्टर, कंडक्शन, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो आयनिक कंपाउंड जो थे वो जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर थे, लेकिन ये जो है हमारा कोवलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, बिकॉज इसमें जो कोई आयंस नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड में आयंस के बने हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है आयंस जो है, बिकॉज आयंस आर एब्सेंट, तो जहां आयंस नहीं होंगे तो फिर जो है कंडक्शन नहीं हो पाएगा। आयनिक बॉन्ड में आयंस थे, वो आयंस के बने होते, कैटायंस के, एनायंस के बने होते थे, तो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों को अगर समझ में सारा आ गया तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और दोस्तों को जो है सब शेयर कर दें। थैंक यू। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो, क्या हालचाल, ठीक हो? अब हम लोग जो देखो आज कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर के जो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ाया था, हमने फर्स्ट लेक्चर में कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसके कुछ और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। CH3Cl का हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके कोवलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, CH3Cl में इसका नाम होता है हमारा क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। इसमें बच्चों एक कार्बन होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक हमारा क्लोरीन है। तो बच्चों इसका हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट्स का उसको हम लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लगाया। कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो हमने जो है 1 2 3 4 लगाया। और क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 7 होता है, 2 3 4 5 6 एंड 7। इनको बच्चों प्लस करना है, लगाना है आपको इस तरह से इसका बॉन्ड बन जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से जो है हमारा एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। देखो बच्चों कैसे बनता है, तो हमने पहले C लिया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिया हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन जो है हमने पहले यहां लगाया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब फिर Cl लगाया हमने। Cl का जो है बच्चों कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है करो, ये देखो क्लोरीन के जो देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसे कहते हैं ऑक्टेट पूरा होना। ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा होता है, डुप्लेट पूरा करते हैं हम। तो क्लोरीन के जो देखो 8 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के देखो डुप्लेट पूरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, 2 हो गए इसके 2 हो गए। अब कार्बन के कितने हो गए बच्चों, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें जो है हमारा जो है एक C के चारों तरफ जो है देखो C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन से जो है एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनता है हमारा। तो बॉन्ड बन गया, ये हमारा Cl।
ठीक है बच्चों, ये हमारा स्ट्रक्चर हमारा है CH3Cl का। इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं इसमें, यही पूछा गया था हमारा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द H2S। H2S देखो कैसे लिखते हैं बच्चों। H2S में हमारा जो है S लगाओ पहले। इसका बच्चों सल्फर का जो है एटॉमिक नंबर होता है, सल्फर का होता है 16। तो इसका कन्फिगरेशन कितना होगा 286। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों 6 हो गए। तो हम लोग 6 ऐसे लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 1 5, 1 6। ठीक है बच्चों, H है, H का इलेक्ट्रॉन 1, H का इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है बच्चों, देखो सल्फर का जो है 8 पूरे हो गए, देखो पूरा हो गया ऑक्टेट। हाइड्रोजन का पूरा होना है डुप्लेट। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है H2S का, H2S का। अब बच्चों हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इसका फ्लोरीन का। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में बच्चों एटॉमिक नंबर होता है इसका 9, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 7 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन का बात देखो बच्चों, फ्लोरीन लगाया हमने 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। ठीक है बच्चों, दूसरा फ्लोरीन मॉलिक्यूल 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 हियर, 1 यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका 8 जो है दोनों के पूरे हो गए, पहले कम था, अब दोनों के देखो 8 पूरे हो रहे हैं हमारे। तो फ्लोरीन दिस मॉलिक्यूल या फ्लोरीन, इस तरह हम जो है इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करो, इसको हम इसको मिटा रहे हैं। अब बच्चों देखो हम लोग करते हैं एस मॉलिक्यूल। एस बच्चों जो सल्फर है ये 8 होता है, 8 एटम मिलकर जो है एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है। इसको लगाओ यहाँ पे एस एस 4, एस यहां लगाओ, एक एस यहां लगाओ, 1 2 3 4 5 6, एक बीच में लगा दो। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन जो साइड में लगा दो, एक एक साइड लगा दो, 2 ऊपर 2 नीचे, एक साइड में, 2 ऊपर 2 नीचे, एक एक यहां लगा दो, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। ठीक है बच्चों, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 ऊपर 2 नीचे, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 ऊपर 2 नीचे, 1 यहाँ, 1 यहाँ। अब देखो बच्चों, हर सल्फर एटम का जो है इस तरह से जो है 8 एटम पूरे हो रहे हैं। देखो बच्चों, कहीं से भी लगा लो इसका, कहीं से भी लगाओ, एस के जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है हमारा जो है सल्फर का जो है हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा है फोर्थ पॉइंट, हमारा है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इसका बच्चों फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग CH3COOH। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग जो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखो बनाते हैं इसको ऐसे, C का हो गया 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, H यहां लगाओ, 1 इलेक्ट्रॉन, H का 1 इलेक्ट्रॉन, H का 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, फिर लगाते हैं हम लोग दूसरा C है, इसका जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, ऑक्सीजन का यहां लगाएंगे बच्चों हम लोग, एक ऑक्सीजन है ना ऊपर में लगाते हैं इसको, ये यहां लगता है, 2 2 4 2 6। तो इसका जो है देखो 8 पूरे हो गए। अब इसका जो है अब दूसरा जो है ऑक्सीजन लेते हैं हम, इसका यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, यहां 2 यहां 2 यहां। हर एटम का जो है या तो डुप्लेट कंप्लीट होगा या आपका जो है ऑक्टेट कंप्लीट होगा। देखो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, डुप्लेट डुप्लेट, ये हमारा हो गया ऑक्टेट, ऑक्टेट। ठीक है बच्चों, ये हमारा कार्बन का भी हो जाएगा ऑक्टेट। तो हर एटम का जो है
या तो डुप्लेट कंप्लीट होता है या ऑक्टेट हमारा ऑक्टेट जो है बनता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया CH3COOH इथेनोइक एसिड का। नेक्स्ट बच्चों करते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट करते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर हमारा है CH3COCH3, CH3COCH3। देखो बच्चों कैसे बनाते हैं इसका, हम C लगाया हमने, 4 इलेक्ट्रॉन लगा दो इसमें। देखो बच्चों CH3 का लगाया, 3 लगाया, यहां लगाया H, फिर देखो बच्चों लगाते हैं इसका 4 हो गया, फिर CH3CO, एक यहाँ 2 यहां लगा दो और ऑक्सीजन का यहां लगा दो। ठीक है बच्चों, फिर जो है CH3CO, ये यहां नहीं आएगा, ये इसका यहां है, ये स्ट्रक्चर यहां नहीं, यहां है। CH3CO हो गया, CH3, एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा। तो सबका जो है डुप्लेट कंप्लीट होगा या हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें कॉपी में तो बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, कॉपी में आप लोग जो है बनाएंगे इसको, बन जाएगा। दूसरा हमारा बच्चों लास्ट हमारा है CO2 का। CO2 का बंदा कैसे बनता है तो बच्चों, जो कार्बन का देखो ऐसे लगाएंगे हम, 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 लगा दो यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 बच्चे पूरे हो गए इसके। इसके भी हमारा जो है 8 पूरे हो गए। अब कार्बन के भी बच्चों हमारा जो है 8 पूरे हो जाते हैं। देखो ये बच्चों इस तरह से हमारा जो है ये सारे सवालों का हमने जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसको आप लोग कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।